जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 4 ऐसी बेस्ट मूवीज की ओर जो आपको इंस्पायरेशन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो साथियों, पहली मूवी जो है हमारी वो सुपर 30 है। अगर आपने सुपर 30 मूवी देख ली ना, जो आपका जोश कम होता जा रहा है ना, उसको इतना हाई कर देगी जिसका कोई जवाब नहीं है। आपके ठंडे पड़ते हुए जोश को बहुत हाई कर देगी, जिसमें लीड रोल जो है वो ऋतिक रोशन का है। मूवी बेस्ड है बिहार के आनंद कुमार पर, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। वो चोरी चुपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विदेशी पत्रिकाओं को हल करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के जो टीचर स्टाफ होते हैं वो उन्हें निकाल देते हैं। लेकिन एक स्टाफ की राय पर वो उस पत्रिका का एक बहुत बड़ा जो गणित का सवाल होता है उसे हल कर देते हैं, और उनका जो नाम है उस पत्रिका में जुड़ जाता है, और उन्हें विदेश में बुलाया जाता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। लेकिन उनके पास उतना धन नहीं होता कि वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाएं। वहां के जो मंत्री होते हैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो जब मंत्री के पास जाते हैं तो वो भी उन्हें मना कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये सब उनका प्रोसेस चलता रहता है। एक दिन वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि उन्हें पापड़ तक बेचने पड़ जाते हैं। लेकिन वहां के जो कोचिंग सेंटर के टीचर्स होते हैं, लल्लन, जिनका नाम लल्लन होता है, वो उन्हें ले जाते हैं और अपने आईआईटी कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को ट्यूशन दिलवाते हैं। लेकिन वो वहां की कंडीशन देखते हैं कि गरीब छात्र बहुत परेशान हैं। तब वो ठान लेते हैं कि हाँ, मैं गरीब छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा, और वो 30 छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में लेते हैं। लेकिन लल्लन और वहां के मंत्री श्रीराम ये देखकर बहुत ही उनसे घृणा करने लगते हैं और उन्हें मारने तक की ठान लेते हैं। लेकिन उसमें भी वो विफल हो जाते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। लेकिन उनकी जो बच्चे थे सुपर 30, उनके जो बच्चे थे 30 बच्चे, वो आईआईटी क्रैक कर देते हैं और सफल हो जाते हैं। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को देखनी चाहिए। अगली मूवी की हम बात करते हैं। अगली मूवी हमारी माझी, बिहार प्रांत के रहने वाले दशरथ माझी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में जो लीड रोल है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने किया है, और इस फिल्म का बेस्ट डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा त्योहार हमारा। इस मूवी को माझी के ऊपर डिपेंड बनाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि माझी किस प्रकार संघर्ष करते हैं, क्योंकि जब ये दौर जब माझी पहाड़ के उस ओर कार्य कर रहे होते हैं और उनकी बीवी उनके लिए खाना ले जाती हैं। खाना ले जाते समय उनकी बीवी पहाड़ के दर्रे में गिर जाती हैं, और इलाज के लिए जब वो ले जाते हैं तो उनकी जो डिस्टेंसिंग पहाड़ की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है और उनकी बीवी खत्म हो जाती है। तो वो जब ही ठान लेते हैं कि मुझे इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना है। तो तुम समझ सकते हो दोस्तों, 360 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ माझी एक छैनी हथौड़े के बलबूते तोड़ देते हैं और रास्ता बना देते हैं। जो 55 किलोमीटर का रास्ता है उसे 15 किलोमीटर में बदल देते हैं, और इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सरकार ने इन्हें इनाम भी दिया। माझी अपने वर्क में 22 साल तक लगे रहे और एक दिन पहाड़ को तोड़ ही दिया। अगली मूवी है हमारी भाग मिल्खा भाग, जो काफी मोटिवेशनल देती है हमारे लिए। अगर विद्यार्थी इस मूवी को देखे ना, तो सच बताऊं बहुत ही बिंदास मूवी है। आप एक बार इसे जरूर देखें। आपके अंदर जो फ्यूल खत्म हो रहा है ना, जो जुनून का फ्यूल खत्म हो रहा है, उसके लिए पढ़ाई की। तो साथियों, इसमें क्या है कि 1947 की बात है, जब धार्मिक हिंसा चल रही थी भारत में, और मिल्खा सिंह जो हैं एक बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और चोरी चकारी करने लगते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए चोरी चकारी करते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते वो अपने एक दिन सिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। सिस्टर उन्हें रेस का आइडिया देती हैं और वो एक दिन भारत के बहुत बड़े धावक बनते हैं। मिल्खा सिंह को मालूम होता है कि 400 मीटर की दौड़ में पिछला रिकॉर्ड 45.90 का है। अब जब वो इस चीज को ठान लेते हैं तो जब अपना रिकॉर्ड बनाते हैं तो 45.80 मीटर रिकॉर्ड उनका बन जाता है 400 मीटर की रेस में। दोस्तों, इस मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना जरूर। अगली मूवी है हमारी टोनी,
धोनी बहुत ही बढ़िया मूवी है जो बेस्ड है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, और जिसमें लीड रोल है सुशांत सिंह राजपूत का। तो साथियों, इस मूवी में धोनी के लिए बताया गया है कि बहुत ही, ये भी गरीब तबके से ही होते हैं। इनके जो पिताजी हैं ना, वो पंप ऑपरेटर हैं जो अभ्यास मैदान में पानी भरते हैं, और इसको देखते देखते वहीं धोनी खेलते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। धोनी को मैच खेलने का बहुत ही शौक है, और एक दिन वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं जिसमें वो है गोलकीपिंग का वर्क कर रहे होते हैं, और कोच को धोनी की ये गोलकीपिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करते रहते हैं, और एक दिन वो टीटी का वर्क करने लगते हैं। उनकी जॉब जो है वो टीटी में लग जाती है, लेकिन उनका मन टीटी में लगता नहीं है, टीटी की जॉब में लगता नहीं है, और वो उसे छोड़ देते हैं और अपने अभ्यास के दौरान बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, हर विद्यार्थी मूवी को देखे बहुत ही जुनून और जोश इसमें आएगा। तो बस साथियों, इतना ही कहना चाहूंगा, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।